Good morning, students. Today we are going to learn about calculation of national income, राष्ट्रीय आय की गणना करना। इसमें हम लोग जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं उसको तीन मेथड से करते हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या उत्पादन विधि या मूल्य विधि। दूसरा है इनकम मेथड आय विधि और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। लेकिन नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ों को हमें जानना है वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पादन। तो सकल घरेलू उत्पादन क्या है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। सकल घरेलू उत्पादन, इसको शॉर्ट फॉर्म में GDP करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन या उत्पाद। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो किसी देश का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जहाँ तक उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है और या डोमेस्टिक बाउंड्री होता है, जिस जहाँ तक उसका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, उसको हम सकल, वहाँ जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जोड़ते हैं। यह जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें वस्तुओं का जो प्रचलित कीमत है या मार्केट प्राइस है, बाजार की जो कीमत है उस पर कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम इसे GDP-NP करते हैं, GDP-NP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या सकल घरेलू उत्पाद बाजार, बाजार की कीमत पर, तो बाजार मूल्य या कीमत, बाजार कीमत। तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से दूसरे साल के 31 मार्च तक को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्त वर्ष कहते हैं या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, गणना काल या गणना वर्ष या वित्त वर्ष कहते हैं। एक वित्त वर्ष के अंतर्गत अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के दूसरे वर्ष के 31 मार्च तक जितनी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसको यदि हम बाजार कीमत पर गणना करें, अर्थात बाजार के प्रचलित कीमत पर गणना करें, तो उससे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a domestic territory या political boundary of a country is called domestic gross domestic product। इसके अंदर में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें हमारी देश के जितने धरती का भाग है और समुद्र का जो पानी का भाग है दोनों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसलिए GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब काउंट करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के जो सेक्टर है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, PS मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर है कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से, वन से, वानिकी से या जितने भी जल वगैरह से प्राप्त होते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर में रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन फार्म या इंडस्ट्री फैक्ट्री के द्वारा होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर्स में रखते हैं। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं,
बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारे क्षेत्रों में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या मूल्य वृद्धि होती है उसको हम टर्शियरी सेक्टर्स में शामिल करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic products, the market value of all final goods and services produced within a financial year or in a accounting year of a domestic territory or political boundary or political territory of a country is called gross domestic product। इसलिए gross domestic product जब हम निकालना शुरू करेंगे इसमें तीनों क्षेत्र के फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट होगा उसको जोड़ देंगे और इसमें से इनपुट को घटा देंगे। जो तो फाइनल गुड्स ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट ऑफ ऑल सेक्टर, ऑल थ्री सेक्टर्स का इस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स के तीनों क्षेत्रों के जो आउटपुट हैं उसको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट वैल्यू है उसको जोड़ेंगे। लेकिन इस वस्तुओं के उत्पादन करने में इनपुट की आवश्यकता होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की आवश्यकता होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं के की जरूरत होती है। इसलिए आउटपुट में हम इनपुट को घटा देंगे। तो इसलिए हम इनपुट को आईपी से लिख सकते हैं। तो जो इनपुट का वैल्यू है आईपी है उसको घटा देंगे। तो इस तरह से हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर एक बार समझ करते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है। किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत ऑल थ्री सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके मार्केट वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो वह हमें जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। तो जब कैलकुलेट करेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस, तो जीडीपी मार्केट प्राइस के कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल थ्री सेक्टर को आउटपुट को लेंगे, लेकिन इसमें इनपुट को घटा देंगे। अर्थात मध्यवर्ती वस्तुओं का जितना उपयोग हुआ है, कितने वैल्यू का उपयोग किए हैं इसको हम घटा देते हैं। तो इस तरह से जीडीपी प्राप्त होता है। तो नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तब सबसे पहले हमें जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त करना होता है। जब जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग जीएनपी की तरफ जाएंगे। तो अब हम दूसरे टर्म्स की ओर चलते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो लिखेंगे जीएनपी और ये मार्केट प्राइस पर है, अर्थात जो बाजार की प्रचलित कीमत है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये मार्केट प्राइस। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर यहाँ डोमेस्टिक और एक नेशनल है, इसको हम लोग शामिल करते हैं। इसलिए सकल, इसको हम राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत, बाजार कीमत पर। तो अब यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। अभी हमने किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री की बात किया था या डोमेस्टिक टेरिटरी की बात किया था, लेकिन केवल हम अपने देशों के अंदर में ही काम नहीं करते हैं। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, चाहे लेबर है या लैंड है या कैपिटल है, वह दूसरे देशों में लगा होता है। उसी तरह से दूसरे देश की कुछ कंपनियां, कुछ लोग हमारे देश में प्रोडक्शंस करते हैं। तो इसलिए नेशनल प्रोडक्ट में
घरेलू प्रोडक्ट का जितना उत्पादन होता है उसको और विदेशों से जो प्राप्त होते हैं धन उसको दोनों को शामिल करते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जीएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। ये एनएफआईए क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये व्हाट इज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जो विदेशों से जो आय प्राप्त होता है हमारे देश से, तो एनएफआईए को साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स इनकम received from abroad विदेशों से जितना धन की प्राप्ति होती है माइनस इसमें करेंगे, माइनस फैक्टर्स इनकम पेड टू एब्रॉड। अर्थात जितना विदेशों से हमें कारक आय प्राप्त होता है, अर्थात हमारे लेबर जो विदेशों में काम करते हैं उसको जितने धन की प्राप्ति होती है, और कुछ विदेशी हमारे देश में काम करते हैं उसको जितना पेमेंट देते हैं, इन दोनों के अंतर को एनएफआई करते हैं। तो जब जीडीपी में हम एनएफआई को जोड़ देंगे, अर्थात विदेशों से जो प्राप्त कारक आय है उसको जोड़ देंगे, तो यह हमें जीएनपी प्राप्त होता है। तो अब हम डोमेस्टिक से, यहाँ देखिए या डी है, डी से हम लोग एन की तरफ जाते हैं। तो जब भी डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो एनएफआई को हटा देंगे, तो उसको जोड़ देंगे। तो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से दो टर्म्स को आज हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर में केवल हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, घरेलू क्षेत्र है, उसी के अंदर में जितना उत्पादन होता है उसको हम शामिल करते हैं, जबकि नेशनल प्रोडक्ट के अंदर में अपना घरेलू क्षेत्र के अंदर में जितना उत्पादन होता है और विदेशों से जो कारक आय प्राप्त होता है इसको हम लोग शामिल करते हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये आपका नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस का दो टर्मिनोलॉजी है। कुछ और टर्मिनोलॉजी को हम लोग आगे बात करेंगे। लंबे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, जैसे कल का वीडियो अबाउट 17 मिनट का था, जिसको अपलोड करने में कल से आज तक अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रयास करूँगा कि अपलोड करूँ। इसलिए जो भी नोट्स आपको दिए जाते हैं आप किताब नोट्स को पढ़ें, किताब की सहायता लें। जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाए हुए हैं उस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत होती है तो या तो व्हाट्सएप पर लिखें या तो हमारे पर्सनल नंबर पर बिना झिझक का, बिना संकोच का, बिना किसी प्रकार की परेशानी का आप हमारे मोबाइल नंबर पर रिंग करें। हम आपके प्रश्नों के, आपके जो जो समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।